वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पालामू में हुआ जो रिवोल्ट था उसके बारे में। पालामू रिवोल्ट जो कि 1882 तक चला था, ये रिवोल्ट पालामू में हुआ था। आपको पता होना चाहिए पालामू झारखंड में एक रीजन है जो कि हरे भरे हिली एरियाज से भरा पड़ा है। तो ये रीजन जो है 19th सेंचुरी के शुरू में जो है एक रिबेलियन देखने को यहाँ मिलता है जो कि ब्रिटिश पावर के खिलाफ था। शुरू में इस रीजन में जो ट्राइबल चीफ्स थे वो रूल किया करते थे, लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने कब्जा किया इन लैंड्स पे, तो जो लीडरशिप थी वो बदल गई, जो ऑनरशिप थी वो बदल गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद के नियम लगा रही थी इन सभी रीजन्स पे, जिसकी वजह से कि एक कह लीजिए कि यहाँ पे सोशल डिसरप्शन, साथ में पावर का डिसरप्शन है ना, ऑटोनॉमी को बांधना, इन सब चीज़ों की वजह से जो लोग थे और जो चीफ्स वगैरह थे वहाँ पे, उन सब के बीच में आपस कह लीजिए कि अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत भर गया था। इस रिबेलियन के कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो था ज़मीन को लेकर के जो लैंड इश्यूज थे वो, जैसे कि जब लैंड का ऑटोनॉमी था, जो लैंड का कह लीजिए कि ओनरशिप था, वो ट्राइब्स थे उनके पास था कि वो अपने हिसाब से यहाँ पे ग्रेजिंग क्या करते थे, खेती क्या करते थे, रहा करते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ऑनरशिप उनकी हो गई और उन्होंने जो पुराने तौर तरीके थे ज़मीन के ऑनरशिप के, उन सबको ख़त्म कर दिया। दूसरा जो बहुत बड़ा रीज़न था वो था पावर शिफ्टिंग का। शुरू में आपको पता है जो ट्राइबल चीफ्स थे उनके पास पावर हुआ करती थी, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावर अपने हाथ में लिया तो जो ट्राइबल चीफ्स थे वो यूजफुल, मतलब अपने आप को यूजलेस मानने लगे। उनको लगा कि मैं पावरलेस हो चुका हूँ, तो इस वजह से जो है अंदर नफरत और कह लीजिए कि जो डिसएग्रीमेंट है ना, ये सब चीज़ भर गया उनके अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ। तीसरा बड़ा रीज़न था जो फ्यूडल सिस्टम अंग्रेज़ ने यहाँ पे लाया, वो बहुत ही इनइक्वल था, क्योंकि कहीं भी मेरिट बेस्ड नहीं था, कहीं भी लोकल लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। जो वहाँ के ट्राइब्स थे, ट्राइबल लीडर्स थे, उन सबको लेकर के कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ पे यूज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो कॉमन सिस्टम, जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो कह लीजिए कि स्ट्रेटा वाइज, लेवल वाइज वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर था, वो सब जो है भंग कर दिया गया। तो इन सभी कारणों की वजह से जो है वहाँ पे रिबेलियन देखने को मिलता है। 1800 में एक कैरिस्मेटिक जो लीडर थे वो उभरे। ये जो छेरो ट्राइब थे उनके चीफ थे भूखन सिंह, और इन्होंने सबसे पहले रिबेलियन की कह लीजिए की शुरुआत की, और इनको एक रिबेलियन का सिंबल की तरह से लोग देखने लगे। और ये जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लोकल जो पॉपुलेशन से, जो ट्राइब्स से, उन सबको जोड़ना स्टार्ट किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, रिबेलियन पे उतर गए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज़ों की कह लीजिए कि अथॉरिटी थी और जो अथॉरिटेटिव ऑफिशियल्स थे, उनको सबसे पहले टारगेट किया। इसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन सेंटर्स थे, टैक्स कलेक्टर्स वगैरह थे, इन सबको इन्होंने परेशान किया, इन्होंने हरास किया। सबको परेशान करके यहाँ से एक तरह से कह लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसी क्रिएट करने की कोशिश की। और इन सब वजहों से और इन सब हरकतों से उन्होंने जो लैंड पॉलिसीज से जितने भी जो भी शिकायतें थी उन लोगों की, उसको हाईलाइट किया। ये जो रिबेलियन था ये रिसोर्सेज में और मिलिट्री माइट में बहुत ही कमज़ोर था, जिस वजह से बहुत बड़े लेवल पे ये रिबेलियन नहीं हो पाया। और अंग्रेज़ों ने भी बहुत तेज़ी से इसके अगेंस्ट काम किया, बहुत ही स्विफ्टली रिस्पॉन्स दिया उन्होंने। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने जो कर्नल जॉन्स थे उनको मिलिट्री कैंपेन के लिए ऑर्डर दिया, और लगभग 2 साल का मिलिट्री कैंपेन के बाद अंग्रेज़ों ने, कंपनी ने इस रिबेलियन को दबा दिया। हालांकि ये जो रिबेलियन था ये दब गया, लेकिन ये एक कहानी बयान करता है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो ट्राइबल्स की जो लाइफ्स थी उनको किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा था, उनके ऑटोनॉमी को लेकर के, उनके जीने के तरीके को लेकर के, किस तरीके से उन सबको डिसरप्ट किया हुआ था। और जो भूखन सिंह हैं उनको एक कह लीजिए कि अमर बना करके ये रिबेलियन ट्राइबल्स के लाइफ में डालता है। और फिर आगे चल के हमको देखने को मिलता है कि जो ट्राइब्स हैं वो भी हमारी आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ऐसे ही लीडर्स के कह लीजिए कि नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हुए वो हमारी आज़ादी की लड़ाई के लिए हिस्सा लेते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और हाँ, जो कमेंट में क्वेश्चंस होंगे उनको अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा।